राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही जो है ना अच्छा शास्त्र सम्मत आपको बहुत सुंदर एक गुण प्रसंग सुनाने जा रही हूँ कि कहते हैं लोग बाग ने कि पूत कपूत सुने हैं जग में, माता नहीं कुमाता। तो कभी कभी माता भी कुमाता होती है, शास्त्र में वर्णित है। शास्त्र में है वर्णित, तो हालांकि उसके चरित्र में वर्णित तो नहीं है, लेकिन उसको देखते हुए, वहाँ का माहौल देखते हुए, वहाँ की कथाएं सुनते हुए और वहाँ के हालात देखते हुए ऐसा लगता है कि जो है ना माता भी कुमाता होती है। सुनिए किस लिए होती है। यदि यदि मतलब औलाद कुभार्जा निकल जाती है, गलत रास्ता पकड़ लेती है, बेटी हो या बेटा हो, गलत रास्ता पकड़ लेता है, तो उसको कहते हैं कि तब भी माँ उसको प्यार करती है, और तब भी उसको कहते हैं माँ प्यार करती है, लेकिन तब कहा जाता है पूत कपूत सुनी है जग में। लेकिन अगर माँ का जैसा आचरण है, माँ जिस जाति से बिलोंग करती है, जिस समाज से, जिस जाति के कहते हैं, जिस जाति इसलिए नहीं कहा, जिस खानदान से, जिस समाज से, जैसे संस्कार घरानों से माँ अगर बिलोंग करती है, तो माँ में वही लक्षण होते हैं। और पिता का इसमें कुछ नहीं होता। पिता का तो सिर्फ हाँ कहते ना कि तुम्ही माता चपता तुम्हें माँ पहले आती, माँ पहले गुरु है, माँ के अंदर बच्चा रहता है, उसका ही गुण जाता है। तो अगर माँ के गुण का कभी नहीं पड़ता, पिता धर्मात्मा है या किसी कारण बस वो दूसरे तरफ औलाद धर्म कर्म की तरफ मुड़ जाता है, तो अगर माँ धर्मात्मा है तो उसको तो धर्माता ही पुत्र ज्यादा स्नेह करेगी। अगर माँ राक्षस कुल की है, राक्षस की प्रवृत्ति है, उसको झूठ बोलना, चुगली करना, बात बात में कसम खाना, बदल जाना, गलत काम अच्छा लगना, तो गलत अगर माँ है तभी वो गलत औलाद का साथ देती है, और गलत ही औलाद जो है ना गलती करती है, माँ उसमें पर्दा डालती है, खुद नकाबपोश होती है, औलादों को भी नकाबपोश बनाती, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। आप सुनिएगा इसको, मैं आपको अच्छे प्रसंग की तरफ ले चल रही हूँ, कोशिश करिएगा आप। और तो वहां पर आप देखिए कि वो पिता कितना भी धर्मात्मा हो, पिता कुछ नहीं कर पाता। पिता कितना भी धर्मात्मा हो या कैसा भी हो, अगर माँ धर्मात्मा है तो वो औलाद को धर्मात्मा ही पैदा करेगी, पहले पैदा करेगी धर्मात्मा। और अगर राक्षस हो, उसके राक्षस हो ही नहीं सकता माँ अगर धर्मात्मा है तो, क्योंकि आप उनको देख लीजिए, आप ध्रुव जी को, कयाधु जो है ना सत्संग पाई, राक्षस कुल में ब्याही गई, फिर भी उनके पति का उनमें लक्षण नहीं आया, सिरो भक्ति शिरोमण हो गए, साक्षात भक्ति करके भगवान को प्राप्त कहते हैं, स्वदेह ध्रुव लोक को उन्होंने प्राप्त किया। तो माँ का तब विशेष योगदान होता है, माँ का जिंदगी में विशेष योगदान होता है। अब यहाँ पर देखिए कि माँ जो है ना, उसको देखिए कैकसी को, रावण की माता को देखिए, रावण की माता कश्यप ऋषि थे, कश्यप ऋषि थे। अब उनके पति का कुछ भी नहीं चला, क्योंकि कश्यप ऋषि कश्यप थे, ब्राह्मण थे, सब था, लेकिन वो राक्षस कुल की थी, राक्षस कुल की थी, उसमें राक्षसी प्रवृत्ति थी, राक्षसी प्रवृत्ति थी। तो इसलिए उसके पिता के खानदान का तो कुछ अंश आया, पिता के खानदान का आया, या अपनी कभी कभी औलाद पिता की खानदान को भी नहीं पड़ती, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण वो धर्म कर्म की ओर मुड़ती, किसी का बुरा नहीं चाहती, किसी का हक नहीं लेना चाहता या चाहती, और या किसी का बुरा नहीं करना चाहती, किसी को कुछ नहीं, सिर्फ जो कपट छल नहीं होता जिसके अंदर ना, उसकी थोड़ा वाणी में कठोरता देखने को पाई जाती है अक्सर, कि कहते बहुत से प्रत्यक्ष भाकी होते हैं जो सामने पर कुछ बोल देते हैं, और जो आजकल कोई के सामने पर बोल देगा तो उसको लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, जो बुरे प्रवृत्ति के होते हैं, समझ लो, जो चापलूस होंगे, और वो होंगे जो चापलूस होंगे और उनको भीड़ पसंद होगी, तिकड़मबाजी करना, इसका करना, इसका करना, तो कहें जैसा तू वैसा मैं, तो उससे उनको ज्यादा भीड़ उनको मिल सकती है, भीड़ मिल सकती है, लेकिन असली गुण तत्व क्या है, ये सब भीड़ यही रह जाएगी। भीड़ करो ठीक है, जितनी जरूरत हो उतना करो, ये नहीं कि किसी को नीचा दिखाने को उसमें हम भीड़ में इकट्ठे हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसमें अपना सत्यानाश ही करना है और कुछ हाथ नहीं लगेगा, बिगाड़ना ही है अपना सब कुछ।
अब मेरे समझ से, शास्त्र के समझ से, और संसार में जो हो रहा किसी से रोका नहीं जाता, ना हमसे रोका जाएगा ना आपका। पर मैं आपको एक प्रसंग सुना रही हूँ कि माता कुमाता होती है, यदि संतान उसके अनुसार न आचरण करे, चाहे वो माँ धर्मात्मा है, और धर्मात्मा है तो दुराचारी पुत्र भी हो जाएगा, पुत्री हो जाएगी, उसको भी स्नेह करती है। वहां पर कहा गया कि पूत कपूत सुने हैं जग में, माता नहीं कुमाता। अगर माता राक्षसी प्रवृत्ति की हो गई तो वो स्नेह नहीं करेगी धर्मात्मा पुत्र पुत्री को, अच्छे मार्ग पर चलने वाले को। जिस जो पुत्री हो पुत्र हो किसी का दुराचार नहीं किया, उसने कोई खानदान पर लांछन लगने नहीं दिया, बेटी हो या बेटा हो। अगर राक्षसी प्रवृत्ति की माँ है, मतलब माँ को ही, मतलब कोई मतलब किसी की लड़की ले जाके बेच दो, किसी को कुछ कर दो, शादी के नाम पे ठगी कर लो, किसी घर में आग लगा दो, किसी के बहू बिटियन को त्रसित करा दो, किसी को कुछ कर दो अपने मतलब के लिए, मेरा मतलब सीधा हो, हम दुराचार किए हैं अपने दुराचार को छिपाने के लिए। अगर करता है कोई दुराचार तो उसका माँ साथ देती है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो चाहे दामाद हो कुछ हो, क्योंकि वो खुद ही ऐसी स्वभाव की है। मैंने देखा है, सुना है, इतिहास देखिए। मैं आपको प्रत्यक्ष इतिहास उदाहरण के रूप में बता रही हूँ, दुनियादारी का तो आप नहीं मानेंगे। ये होगा कि मतलब ये खुद ऐसी है वैसी है, दुनिया भर के लोग बोलते हैं और उनका मुंह है, वो तो ऊपर वाला फिर जब देगा लाठी तो फिर पता चलेगी कि कहाँ लगेगी। तो वो हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम आपको उदाहरण सहित बताते हैं। अब देखिए कश्यप ऋषि थे, कश्यप ऋषि थे, अब वहां पर कुंभकर्ण होता है, रावण होता है और विभीषण भी हो जाता है। तो विभीषण पर स्नेह नहीं होता माँ का, अगर और न माँ का ही तो नहीं होता, लेकिन भाई बहन का किसी का नहीं होता। विभीषण पर किसी भाई बहन का स्नेह नहीं होता, किसी जब माँ का नहीं होता ना तो भाई बहन का भी नहीं होता, पिता कुछ नहीं कर सकता, पिता उसमें कुछ नहीं कर सकता, उसका रोल कुछ नहीं होता है। उसकी वो तो वो मजबूर हो जाएगा, उन्हीं की भाषा बोलेगा, क्योंकि उनके हाथ का खाता है। जैसा खाओगे अन्न वैसे होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी, जैसे करोगे संग वैसे होगा अंग। तो अब वो मजबूर हो जाता है और उन्हीं की भाषा बोलने लगता है, अपना जन्म कर्म बिगाड़ने लगता है और बिगड़ता ही है। वो इसी जन्म में सारा नरक उसको प्राप्त हो जाता है, वो कुछ भी कहे मुंह से उसकी वो जाने। लेकिन यहाँ पर कश्यप ऋषि थे, कश्यप ऋषि के थे, उनके उनके कारण या उस विभीषण का कोई पुण्य रहा हो और पिता का तपस्या का फल रहा हो और उनके खानदान का, उनके पूर्वजों का रहा हो आशीर्वाद, इस वजह से संतान में एक विभीषण हो जाती है। और भले माँ वो केकसी जैसी होती है, राक्षसीन राक्षसीन होती है, राक्षसीन कुल देखा होता है, राक्षसी उसके यहाँ भी दुराचार होता है, अन्याय होता है, भाई बहनों में दुराचारी होते हैं, वही बेईमानी, वही लड़की बेच दो किसी की, किस शादी ब्याह के नाम में ठगी कर लो, इससे वो कर लो, दुराचार करो, मद्यपान कर लो और मतलब अपनी संपत्ति नष्ट करो। मतलब जब कोई बहन बेटी धन दे तब तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी हो, नहीं तो उसको आने नहीं देंगे, गाली देंगे। मतलब इस तरह तरह की दुराचार वो माँ मायके में भी देखी होती है, अब वही वो करती है, वही अपने घर में भी करती है। अगर उसके जैसे संतान पैदा हो गई, उसके जैसे झूठ बोलना, वो करना, ये करना, उसका खूब साथ देगी, खूब साथ देगी, वो उसी की भाषा बोलेगी, उसके मुंह में उसी की पूरी भाषा भर जाएगी, चाहे वो बेटी की हो, चाहे दामाद की हो, चाहे बेटे की हो, वो उसी भाषा को बोलेगी, निश्चित ही उसी भाषा को बोलती है। जैसे केकसी थी, केकसी का रावण जो है ना, रावण इतना अहंकारी था, कुंभकर्ण भी राक्षसी प्रवृत्ति के था, मदिरा पान करके सो रहा, वो कर रहा, मतलब उससे कोई वो नहीं है दुराचार करना। और रावण जैसे अहंकारी था, दुनिया को सताना, यहाँ तक कि भगवान भी सामने आ गए, पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भगवान राम जी जैसे उनकी नारी का हरण कर लेता है और अपना मिटा लेता है, कुल सर्वनाश कर लेता है। और फिर भी माँ वहां पर रोकने नहीं आती थी, केकसी थी, और केकसी का ही दिया हुआ ऐसा था कि वो करते 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 सत्यानाश का कारण औलाद के बन जाता है, बेटी हो चाहे बेटी हो, बेटा हो। अगर केकसी धर्मात्मा कश्यप ऋषि के की पत्नी थी, ऋषि की पत्नी थी, अगर वो आचरण उसमें उतार लेती है तो धर्म जैसे विभीषण हुआ था वैसे और भी औलाद हो सकती थी, लेकिन नहीं, उसको तो अपने आचरण की औलाद चाहिए था। तो विभीषण तो हो गया धर्मात्मा, उसका तो फूटा कर्म था, वो तो अपना भी बना ही लिया। जिसका कर्म फूटता है ना माँ बाप के द्वारा और घर परिवार के द्वारा फूटता है, कोई भी बेटी बेटा हो ना, जिस उस जैसे उसको
त्याग दिया जाता है ना, तो वो भगवान के शरण में ही जाता है लात खा के, और अपना उद्धार कर लेता है, अपना सब तरह से मौज भी करता है, तो राज्य भी पाता है और राज्य का शासन भी करता है, और सब कुछ करते हुए प्रभु के चरणों का भजन करते हुए और स्वर्ग भी पा लेता है, स्वर्ग भी पा लेता है। लेकिन धर्मात्मा के कारण ही भगवान के मानने से तो गया रावण, वो हुआ, उद्धार हुआ। लेकिन अब कोई राम जो है वनवास नहीं आ रहे हैं आज के जमाने में कि दशरथ जी वन भेज रहे हैं, राम जी अवतार लिए हैं। ये जो युग था, वो युग था, तब रावण को राम जी पूरे कुल को वो करते हैं, संहार करते हैं, और उनकी स्त्री चुराता है वो, और अपना सर्वनाश कर लेता है रावण उस जमाने, क्योंकि वो त्रेता युग था, युग दूसरा था। अब ये युग जो है ना कलयुग है, ये कलयुग है। अब कोई राम नहीं आएगा कि रावण राम की नारी चुराएगा और राम आएंगे तो उसको मारेंगे तो उसका उद्धार होगा, वो भी सड़क पा जाएगा। लेकिन जो औलाद धर्मात्मा है, जो औलाद धर्मात्मा है, आज भी पहले से कम भजन करके भगवान के शरण में यहाँ भी राज्य पा सकती, पाएगी, और कर रही है और करती है, देखा भी गया है, और ऊपर भी उसको स्वर्ग मिलेगा। ये अटल सत्य है, अकाट्य है। और रह गई जो दुराचारी औलाद केकसी जैसी माएँ, आजकल सबको हम नहीं कह रहे हैं, सब माओं को सत सत प्रणाम है, केकसी जैसी माँ को भी प्रणाम है लाखों बारों बार। लेकिन वो केकसी जो आजकल पैदा हुई बहुत घरों में पाई जा रही हैं, कि जो उनके जैसे स्वभाव की पैदा हो गई, जो बेटी हो या बेटा हो, झूठ बोलना, कपट करना, छल करना, बेईमानी करना, दुराचार करना, कुकर्म भी करके उनके ऊपर पर्दा चढ़ा रहता है। जो धर्मात्मा औलाद हो गई, बेटी हो गई, बेटा हो गया, तो उसको वो केकसी कहती, अरे माँ का बाप का नाक कटा ले, बाप का नाक, अरे तेरे मुंह में कीड़ा पड़ जाए। मेरे समझ से तो ऐसी माँ के ना जिंदा ही कीड़ा पड़ना चाहिए मुंह में। जिसकी कोई गलती नहीं है, उसके साथ दुराचार 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 पर दुराचार वो बेटी से करवाती है, बेटे से करवाती है, दमाद से करवाती है, वो खुद करती है, खुद ऐसे ऐसे करती, लेकिन नकाब पोष रहती है, दुनिया की नज़र में बहुत अच्छी बनी रहती है। अब इसके बाद अगर वो बेटा बेटी थक कर आवाज उठाता है या कुछ वो भी प्रतिक्रिया करता है, जब वो थकेगा, जब वो थकेगा, उसके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, तो वो भी सोचेगा कि कुछ, कहते हैं ना कि जब नहीं सहन होता तो पानी ही उलझ देता है संत व्यक्ति, तो पानी उलझ दे, तो उसके लिए उसको फिर त्याग देंगे। फिर ऐसा क्यों किया, फिर मेरे से कहते, अरे तेरे से क्या कहते, तू सुनने लायक होती तभी तो तेरे से कहते, तेरे से पहले भी तो कहा गया है। अगर दूसरी संतान के साथ अन्याय हुआ, दुराचार हुआ, तेरे ही बेटी बेटे दामाद के किसी के कारण हुआ, तो वो पहले भी तो शिकायत करी। अगर तू एक्शन ले सकती थी, वास्तव में माता कुमाता नहीं थी, तो ऐसा पहले बात तो होता ही नहीं, किसी की हिम्मत नहीं थी। अगर तेरा स्नेह होता उस बच्चे पर और तुझे धर्म कर्म प्रिय होता कि इसकी कोई गलती नहीं है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो पहली बात तो उसके साथ होता नहीं। अगर हुआ तो कहीं ना कहीं तेरी केकसी जैसी माता के कारण ही ऐसा हुआ है। अब वो पहले का जमाना नहीं है, अब ये कलयुग है। अब राम नहीं आएंगे कि तेरे खानदान को मारेंगे तो साक्षात आएंगे तो तर जाएंगे। अब ले जाके ना यमराज जी ना नरक यहीं भुगता देंगे, पूरे खानदान को यही नरक भोग भोग के मरेंगे, कीड़े मकोड़े जैसे जिंदगी जी जी के, और समाज के थपेड़े खा खा के। ऐसी बात नहीं कि समाज थपेड़ा नहीं देगा, वो तो ही थैला के चोट कहते हैं, बनिनिया ही जानती है, तो वही हाल है। तो वो जान ही रहे होगे, अंतरात्मा जान रही होगी, लेकिन मुंह से जो अहंकार निकल रहा ना, ये सर में जो अहंकार रावण बैठा है ना दशानन, वो हट नहीं रहा है और ना हटेगा जिंदगी भर, क्योंकि लोग वह सुधरना ही नहीं चाहते। उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो गई, रावण अंत तक नहीं सुधरा है। तो रावण पहले का जमाना था, अब जो है जमाना दूसरा है। अब केकसी अपना अप्सरा लेके अपनी औलादों को नहीं जाएगी कि केकसी अपने तपस्या, केकसी भी तपस्या करने लगी थी भगवान का है, लेकिन वहां पर केकसी चाहती तो बराबर कर देती, कह देती कि क्यों नहीं त्यागेगा। चाहती तो रावण को सुधार सकती थी, रावण को बढ़ावा नहीं देती, शूर्पणखा को बढ़ावा नहीं देती, कुंभकर्ण को भी ऐसे मदिरा पान नहीं करने देती, क्योंकि वो उसका पति एक ब्राह्मण था, कश्यप ऋषि थे। तो बोलती कि अपने पति की पिता की तरफ जाओ, अच्छे करो, लेकिन वो नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं राक्षसी हूँ, मैं राक्षसी हूँ, मैं नरभक्षी राक्षसी हूँ, मैं अपने राक्षसी खानदान से आई हूँ, तो मेरी औलाद भी राक्षसी होना चाहिए, राक्षसी प्रवृत्ति उनमें होना चाहिए मेरे जैसे, तब मुझे प्रिय लगेंगे। तो वही
जो आजकल की केक्सियां पैदा हुई हैं, तो वे ये भूल गई कि भगवान नहीं आएंगे खानदान को तारने के लिए, यही नरक का निर्माण कर दिया जाएगा यहाँ से भी, और वहां तक रौरव नरक ही पड़ा है, और वहां तो पूछे मत, यही रौरव नरक भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भुगतना ही पड़ेगा। तो हम यही बता रहे हैं आप सबको, वही प्रसंग का उदाहरण देते हुए कि पूत कपूत सुने जग में माता नहीं कुमाता, लेकिन माता भी कुमाता होती है अगर माँ राक्षसीन है, स्वयं भी उसके आचरण अच्छे नहीं है, धर्म कर्म में नहीं है, उसको झूठ प्रिय है, उसको कह के बदल जाना प्रिय है, उसको किसी को अतिशय मतलब इतना घमंड है, इतना घमंड है कि गगरी दाना शुद्ध दाना, एक कहावत आती है कि मतलब थोड़ा सा दिख गया तो अरे बड़ा बहु भारी जंग जीत लिया। ये नहीं सोचते कि अगर ये अच्छा कर आया है समय, अच्छा कोई व्यक्ति हमसे जुड़ा है या कि हमारा कुछ अच्छा हो गया है तो किसी अच्छे कर्म के कारण हो गया, ऐसा नहीं है। अरे भाई हम बड़ा वो सारी जंग जीत लिए, दुनिया हमारी जिंदगी पार हो गई है, तो वहीं पर बुरा समय शुरू हो जाता है। वही अहंकार के कारण अरे जिससे कोई मतलब ही नहीं, तो उसका तुम निरादर करके, उसका अपमान करके, तुम्हारा कुछ अच्छा हो गया तो उसको अपमान करके, उसको साथ दुराचार करके तुम्हें ये लगता है कि हमारा समय अच्छा हो जाएगा, ये लग रहा कि हमारा ऐसे ऐसे हो जाए। नहीं, भगवान तुम्हें वही गटर में डाल देंगे, क्योंकि तुम वही गटर लायक हो, राक्षसी प्रवृत्ति के हो, तुम्हें झूठ प्रिय है, तुम्हें फौरे प्रिय है, तुम्हें कुछ नहीं, तो तुमसे भी बढ़ के कोई होगा, तुमको यही सब कुछ भुगतना पड़ेगा। तुमसे भी फिर कोई ऐसा राजनीति होगा कि सुंदर खाएगा और लड़ाएगा, लात मारेगा, सब कुछ हड़प लेगा और कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे घुस घुस के वो खाएगा, तुम्हारी और राक्षसी जो औलाद जो अपना घेरा बना रखा है ना राक्षसों का, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो कुलबंतन बनती हैं बहुत सी बेटियां बेटे, तो वो भी, क्योंकि बुद्धि तो है नहीं, बुद्धि तो खराब चीजों में नष्ट हो चुकी है। अच्छा विचार, अच्छा वो करना, किसी का कहाँ से नोचे, गिद्धी वाली प्रवृत्ति, इसका नोचे उसका नोचे, जिसका हो तो वो आए पैसा दे, बहन हो बेटी हो कोई हो, उसका नोच ले, उसका नोच, कमाना भी नहीं है। कभी कभी तो कोई ऐसा दुराचारी होता है कुकर्मी कि उसका धंधा बन जाता है। चलो हम शादी के नाम पर कराते हैं, शादी के नाम पर कराओ तो खुद जिसकी भी पाओ उसके 2000 5000 करके 2 कौड़ी के भाव बेच दो, वो कर दो। लेकिन ये अकाट्य पाप बताया गया है शास्त्र में कि एक भ्रूण हत्या, जो गर्भ में बच्चे मार देते हैं ना वो, और एक कन्या का विक्रय, सोचते हैं खरीदा होगा, अरे उसको कोई पाप नहीं लगता, वो अपना गृहस्थी बसाता है। उसने कौन खरीद के दूसरे को दिया कि उसके साथ अन्याय किया, कि उसके साथ कुछ किया, वो खवा पीवा रहा, अपनी घर गृहस्थी चला रहा, अपना वंश चला रहा, मस्त है। लेकिन जिसने बेचा और जिसकी थी, जिसका सहयोग था, जिसने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसने उसको 2 बात कहा नहीं, उसके बातों का समर्थन किया चुपचाप सुन के, मौन भी समर्थन होता है। कभी कभी पिता धर्मात्मा होते हुए भी उससे ऐसा कार्य करवा दिया जाता हूँ राक्षसों के द्वारा, वो पिता मजबूर हो जाता हूँ वहां पर आवाज नहीं उठाता, क्योंकि ऐसा दुराचारी कोई व्यक्ति होता है, चाहे वो दामाद हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, जो कोई हो, वो इतना कुकर्मी, इतना उससे गंदा काम करवा देता है दुराचारी, कि उस कारण से वो भी पिता भी उसी दलदल में फंस चुका होता है। इस कारण से वो मौन धारण कर लेता है और वो उसी की भाषा मजबूर होकर बोलने लगता है। हालांकि वैसा होता नहीं है, लेकिन मजबूर होकर बोलने लगता है। क्यों अन्न भी खा रहा, संग्रह, कहाँ जाए कहाँ जाए। और कहते हैं ना संगठन, जब एक कहते हैं ना कि एक अंगुरी चाहे बहुत अच्छी हो, लेकिन हमको जो 4 है ना, तो 4 आड़ी टेढ़ी भी होंगी, लेकिन उससे हमारी मुट्ठी बंध रही है, और 4 हट जाएंगी तो एक कड़ी रह जाएगी, तो उससे हमारी मुट्ठी नहीं बन जाएगी, मेरे पंजा नहीं रहेगा। तो इस वजह से लोग बाग ना, जब 4 दुराचारी हो जाते हैं या 6 दुराचारी हो जाते हैं, तो एक धर्मात्मा तो उसको हटा देते हैं, क्योंकि रावण भी हटाया था लात मार के, तो भगवान को चले। एक अंगुली से मुट्ठी नहीं बन सकती है, और अगर एक कट गई ना तो 4 से बांधी जा सकती है। तो इस वजह से वो पिता सोचता है कि जाए तो जाए कहाँ। और माँ को ये घमंड होता है कि कहीं मैं तो जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, त्याग दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो वो गिड़गिड़ाता उड़ाता नहीं है। वैसी औलाद जो है ना, तो वो बहुत मजबूत होती है, अंदर से भी बाहर से भी, और ठोकर लग लग के पत्थर हो जाती है। और कोई भी व्यक्ति बहुत चालाक होता है, पूछता है, करता है, जुड़ता है, फिर उसको वही फायदा उठाना चाहता है, फिर उसकी बुराई करता है, कुछ नहीं, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। कहने को लोग बात कहते हैं, अरे मतभेद कितना भी हो,
मतभेद कितना भी हो, भाई के साथ बैठो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ता सकता, भाई भी कुछ नहीं करता, आजकल भाई भी गर्दन काटता है, भाई भी गर्दन काटती, बहन बहन की भी काटती है, कुछ नहीं करता। जब उसकी आवाज आती, परमात्मा से बचा सकता है, परमात्मा की शरण पकड़ लो, और परमात्मा, थोड़ा कष्ट तो मिलता है, समस्याएं आएंगी, शारीरिक भी आएगी, सामाजिक भी आएगी, आर्थिक भी आएगी, तो इससे मत घबराइए, संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, भगवान पर भरोसा कीजिए, भजन कीजिए, सब कुछ धीरे धीरे कट जाता है, प्रारब्ध भी कट जाता है। तो उसमें ये मत सोचिए कि नहीं वो छोड़ दिए तो वो हो जाता है। जो नाक लगाती ना कि वो मतलब इकट्ठे बैठो, इकट्ठे बैठने का जो नहीं है, वो तो समूह है दुराचारी में। बहुत से घरों, सबको नहीं बात नहीं कर रहे हैं, सबके घरों में तो है, ठीक है, अच्छे अच्छे लोग हैं, तो अपना समझदार हैं, अच्छे लोग हैं, अपना परिवार, अपनी बहन भाई सब समेट के चलते हैं, अच्छे बैठते हैं, तो वो बात अच्छी है। लेकिन जहां पर कहते हैं ना कि अरे जो दुराचारी है तो उसके पास का जवाब बैठे, वो ऐसे त्याग देगा, नहीं बैठाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे साथ दुराचारी हो, और या तो मैं तुझे काटूं, रोज 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 काट काट के तुझे खाऊं, तब उसको तो दर्द होता है रोज रोज कट के खाने में, तुम्हें जिंदा उसको रोज 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 कतर कतर खाओ, तो वो तो भागेगा, अपनी जान बचा के दूर हो जाएगा। तपूत कपूत में जग में माता नहीं कुमाता, माता भी कुमाता होती है अगर राक्षसी प्रवृत्ति की है। माता के आचरण अच्छे नहीं है, माता के बोलचाल अच्छे नहीं, माता की बुद्धि अच्छी नहीं है, माता को दुराचार अच्छा लगता है, किसी के लड़की को बेच देना, स्वयं की लड़की को, वो माँ होती है जो उसकी लड़की को बेच दिया जाता है, वो भी बोलती है अरे वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसे किराया भाड़ा लिए होंगे, अरे तेरे मुंह में कीड़ा पड़ जाए, पड़ेंगे। दुराचारणी, तो शर्म आना चाहिए, तुझ जैसी माँ के नाम पर कलंक होती है। औलाद तो होती है कलंक जो दुराचारणी होती है, लेकिन कोई नाक कोई कटा के कोई कुभार जा भाई नहीं हो जाती औलाद, या बेटी न बेटा के वो भाग गया हो, मतलब तुम्हारे कास्ट से दूसरी कास्ट के वो कर लिया हो, दो चार पैदा करके तुम्हारे आगे पीछे बकरी के छोड़ दिया हो कि घूम रहे हो तुम्हारे महल के आगे पीछे, वो बेटी कुकर्म कर करके यहाँ पैदा करके देती, बाप की नाक कट गई, ऐसा कुछ अगर वो बेटी करी हो तब तो कहो कि बाप की नाक कट गई, तब कहो बाप की नाक कट गई। लेकिन जब वो उसका कोई कसूर ही नहीं है, उसके साथ अत्याचार कर रहे हो, उसके साथ उसको मतलब उसके साथ दुराचार कर रहे हो, करवा रहे हो, उसको रोज रोज तुम काट के खाना चाह रहे हो कि उसको जो हो तो गिद्ध जैसे नोच लो, वो कर लो, अगर नहीं पाया वही वही दुराचारी, आंखें फूट जाती हैं सालों की, नजरें चली जाती हैं, हाथ पैरों की तो भगवान रोज ही रोज तोड़ता रहता है, लेकिन आंखों की रोशनी तक छीनता है भगवान उस दुराचारी का, और ऐसे नरक में डालेगा, ऐसे नरक में से कीड़े बलबलाएंगे, ऐसे नरक में डाल देंगे, पड़े पड़े हकते मुकते रहते हैं, तो भगवान यही सब भुगता देता है, करने का फल यही मिलने वाला है, ऊपर नहीं मिलता है। लेकिन आंख नहीं खुलती, कहते थे कि कोई नहीं सुधरता अंत तक, क्योंकि उसका इतना पाप बढ़ चुका होता है कि भगवान उनको सुधरने, भगवान क्या कहेंगे, उनकी बुद्धि, उनका पाप उनको सुधरने देता ही नहीं है, और उसे दुराचारी में नरक भोगते भोगते मर जाते हैं। तो माता भी कुमाता होती है, अगर माँ जैसी औलाद नहीं हुई, माँ का आचरण अगर अच्छा नहीं है, माँ के बोलचाल अच्छे नहीं, माँ की बुद्धि अच्छी नहीं है, माँ राक्षसी प्रवृत्ति की है, तो राक्षसी प्रवृत्ति वाले संतान ही अच्छे लगेंगे, जो जो तिकड़मबाजी लगाएंगे, जो चक्करी उड़ाएंगे, मतलब आटे की जगह चक्करी उड़ जाए, तो उस तरह की औलाद ही अच्छी लगेगी। कह के बदल जाओ, कह के वो करो, सामने पर बहुत मीठा मीठा बोलो, अंत में किसी की जड़ काटो, जो कोई मौके पे मिल जाए उसी को हलाल कर दो, जो कोई जिसका पाओ मिला उला के उसका ठग लो, ले लो। तो इस तरह की जिसकी प्रवृत्ति नहीं होगी ना, तो उसको त्याग देती है वो। तो माता भी उसकी उस धर्मात्मा औलाद के लिए, तो वो माता भी कुमाता हो गई ना, माता भी कुमाता हो गई, क्यों नहीं माता कुमाता होती, ये किसी क्यों नहीं गई अब कि रावण को बोली कि इतनी बड़ी सोने की लंका है, तो इसको भी एक नगर दे दिया जाए, इसको अलग कर दो, नहीं मिलता, ठीक है, उसने कोई पाप नहीं किया है, उसने वो विभीषण ने कोई पाप नहीं किया है, ठीक है, वो भगवान का भजन करना चाहता है, क्योंकि हमारे पति थे, बोल सकती थी माँ कि हमारे पति थे ऋषि, हो सकता उन्हीं का अंश आया होगा, उनके खानदान का आया होगा, भजन करना चाहता, उसको एक नगर दे दो, इतना बड़ा लंका है, एक कोने दे दो, एक महल उसको दूर दे दो, अपना रहे, अपना भजन करे, कोई जरूरी नहीं कि वो आपके सभा में आए, हाजिरी लगाए, उसको उसकी व्यवस्था कर दो, अपना रहे, अपना खाए पिए स्वतंत्र रहे, कभी आएगा मिलने के लिए, आएगा नहीं आएगा उसकी मर्जी है। तुम्हें दुराचार नहीं रोकना है, उसको दुराचार अच्छा नहीं लगता था है?
तो वो रोकता था, कहता था, उसको मारे पीटे, वो छोड़ दिए, जा जंगल में, वो वनवासी फिर रहे तो उनके पास चला जाए। लेकिन नहीं, वो परमात्मा को प्राप्त कर लिया उसने अपने धर्म के कारण, अपने आचरण के धर्म के कारण। उसमें जो धर्म था, उसी धर्म से भगवान ने उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिए और उसको सब कुछ दे दी। वही लंका का राजा बन गया। उस लंका का राजा भी विभीषण ही बना है। और इसके बाद भी परमात्मा को अपने स्वर्ग को दान किया। और वो तो जो थे तो वही उसी लंका के राजा जो थे, जिसका घमंड था, वही में राज नहीं कर पाए, उसी में राज नहीं कर पाए, कुल सहित उनका सर्वनाश कर दिए भगवान जाकर के स्वयं, क्योंकि भक्त को उनके कष्ट मिला था वो। तो माँ होती है कुमाता। माँ पहले भी आपको इतिहास था, इतिहास हम आपको इतिहास लिए कि इतिहास के इसलिए नमूना बताया कि आप सब कहेंगे कि नहीं होती माता कुमाता। आज तक नहीं कहा कि माता कुमाता होती है, लेकिन माता भी कभी कभी कुमाता होती है, क्योंकि वो उसका आचरण होता है कि वो कैसी स्वभाव की है। जैसी स्वभाव की माँ है, उस स्वभाव से अलग भले वो धर्मात्मा औलाद क्यों नहीं होगी, अगर वो माँ राक्षसीन है और उसका बार बार में मतलब उसका दुराचार अच्छा लगता है, उस बार बार में कसम खा लेती, बार बार में वो पलट देती, बार बार में इतना आ जाता है, दूसरे को कहती, कह रहे उसको जिंदा ही चढ़ जाते। अरे जिंदा मर गए तो जिंदा चढ़ जाते, जिंदा न मरते तो जिंदा चढ़ने का कोई सवाल नहीं था। ऐसे ऐसी भाषा बोलती है, ऐसे शब्द बोलती है कि जैसे उसके मुंह में भरा गया हो। तो क्योंकि उसने दुराचारियों का दुराचार उसके अंदर था, तो वो था, तभी तो अच्छा लगता है। जब दुराचार अंदर होगा नहीं तो किसी दुराचारी का संग अच्छा नहीं लगेगा, उससे आदमी भागना चाहेगा, उससे ज्यादा देर तक अटैक नहीं रहेगा, उसे अटैक उस पर न करेगा, न अटैच उससे रहेगा। वो भागना चाहेगा, एकांत चाहेगा, भले जंगल में रहे, कहीं रहे, लेकिन वहां उस माहौल में वो जीना नहीं चाहेगा। उस माहौल में वो जीना नहीं चाहेगा, नहीं वो करेगा, तो वो दूर होना चाहेगा। लेकिन उसको अपने अधिकार को रोएगा, अपने अधिकार के लिए रोएगा। रोएगा कैसे? परमात्मा से रोएगा। इंसान के रोने से कुछ नहीं होता। इंसान आजकल दो मुँहे सांप हो गए हैं। जो भी हो, जो भी रिश्ते हैं, बहुत से ज्यादा रिश्ते दो मुँहे सांप हो गए। अरे उसने तो हम इससे मतलब निकाल लें, हम इसको ऐसा कर दें, हम इसको नीचा दिखा दे। अरे ऐसी तैसी कोई नहीं निकाल सकता। जिसने इतना कुछ संघर्ष कर लिया हो और जिसने इतना कुछ पानी पथरा झेल लिया हो, उसकी शरीर चट्टान हो जाती। चट्टान से टकराना यानी सर फोड़ना है। अब हो सकता है उसके जैसे भी भगवान कहीं बनाए हो सकता है उसके जैसे भगवान कोई बनाए हो, उसको मिला दे, उसका जो भी काम होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। नहीं परमात्मा तो करेगा। जब लंका के राज, अगर लंका का राज चाहिए ही होगा उसको, तो लंका का राज भगवान दे देंगे, वही लंका का राज दे दिए। कुछ नहीं कर पाया कोई, बचा ही नहीं कोई, करेगा क्या? दुराचार करके नहीं बचा कोई। तो इसलिए माता भी कुमाता होती है। उसमें हम मायने यहाँ रखता है। तो उस समय तो सतयुग था, त्रेता था। भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी आए थे, वहां थे। लेकिन अब जो है ना, तो भगवान सब कुछ देखता है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, कहावत है। और कहते हैं ना कि बिन पग चले सुने बिन काना, निज कित कर्म करें बिन नाना। तो वो भगवान सब कुछ कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, सब उसके बगैर पता नहीं हिलता। अब वो यहाँ पर जैसे अब कलयुग है, कलयुग में जो जो माँ जो जैसे माँ का स्वभाव है, माँ को झूठ अच्छा लगता है, माँ को कह देना अच्छा लगता है, माँ को एक को सता देना, हलाल कर देना, उस माँ का दिल नहीं पिघलता कि हम ये क्या कर रहे हैं अपने दरवाजे। इसका कसूर क्या है उसको नहीं दिखता। उसकी आंख में वही अहंकार का, वही बेईमानी का, वही दुराचारणीन का आचरण भरा हुआ होता है। और वो आ भी जाती है, आसपास आ जाती है, तो वो औरा जो होता है ना, औरा आसपास का रहता है ना संग का, वो भी असर कर देता है। वो फिर उससे निकलने ही नहीं देता। वो चाहे के भी आंख खोले, कभी ममता आए कि नहीं मेरी औलाद है, हम ऐसा ना करें, तो वो जो औरा होता है, जो दुराचारियों का घेरा हो, वो बना के बैठते हैं दुराचारी। यहाँ तक कि मायके वाले और जो औलाद दुराचारी है, जो बाहर से भी, जैसे जो मान लो दामाद के रूप में, बहू के रूप में जो कुछ मिल जाए, वो भी सब उन औरा बना के उसको घेर लेती है, उससे उसको निकलने नहीं देती। और निकलना, क्योंकि उसका स्वभाव है, तो निकलना भी नहीं चाहती, और निकल भी नहीं पाएगी जिंदगी भर। ये प्रमाण है। तो माता भी कुमाता होती है,
ये हमें कहना था इस प्रसंग के माध्यम से। तो आप सब सुन लिए होंगे। जैसे भी आपकी राय हो यहाँ पर तो ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो को मैं फेसबुक, यूट्यूब में और सब में डालूंगी। आप बताइएगा कि इसमें बहुत कुछ बोला जा सकता है इस माध्यम से। मैं अक्सर चैनल भी हैं और मैं जो है ना प्रवचन है, भागवत है, कीर्ति सब कुछ मैं करती हूँ, लेकिन उसको मैं ऑनलाइन नहीं करती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि ऑनलाइन करने की कोई ज़रूरत है। भगवान का भजन करना है। भगवान का भजन गुप्त रूप से भी किया जा सकता है। भगवान जो चाहेंगे इस शरीर से करा लेते हैं। अगर आप भगवान की तरफ झुकोगे तो अच्छा ही कराएंगे। तीरथ करा दें, इसको भजन में मन लगा दें, खूब भजन करो, खूब साथ पढ़ो, खूब ये इसकी इसको चुगली चाटी इसका उसका वो ये बताने सुनने से कौन कहाँ गया कौन कहाँ आया, इससे कुछ हासिल नहीं होता है। ये सब नीचों की करतूत होती है। जो नीच सुर्पणखाएं जो घूम रही हैं, मंथराएं सुर्पणखाएं, तो वे जो सीता जैसी नारियों का ये आचरण नहीं होता है ना, वो ऐसे करती हैं। पहले को उदाहरण दिया जा रहा है, अब कहाँ धरी है। इस वजह से तो माँ भी कुमाता होती है। माँ जो है ना, माँ का जैसा आचरण विचार होता है उसी जैसी औलाद होती है, उसी जैसे संग पा जाती है, उसमें वो रंग जाती है। और उसके साथ न जो कुछ भी अच्छा होता है उसको अपना वो बिगाड़ लेती है, सब कर लेती है। वो मेरे मेरे प्रसंग के रूप में उसका बिगड़ता है, लेकिन उसके समझ से तो उसका बहुत अच्छा है। वो वही करेगी, वो वही करेगी, क्योंकि उसका स्वभाव है बेईमानी करना, वो करना, कह के बदल जाना, किसी को गाली देना, किसी को कुछ करना, मतलब जो जो उसके मन का ना बोले, जो उसके दुराचारी औलाद बेटी बेटा दामाद जो कुछ है तो उसके हिसाब से जो ना बोले, जो उसको ना माने। चाटने सब जगह जाएंगे। चाटने के लिए सोचो कि वो दुराचारी बेटी जहां जाए वहां जाओ, दुराचारी बेटी जहां जाए तभी जाओ। खुद खुद चाटे आए, सबके घरे खुद बेटी चाटे आए, दामाद चाटे आए, बेटे चाटे आए, खुद चाटे आए, उसका मलाल नहीं होता है। तुम क्यों गई, तुमको क्या कोई बोला, ये जलन होती है, ये जलन छाती धधकती है, तो ऐसा लगता है किसी धधक इस छाती, ये भूल जाती कि मेरी छाती धधक रही तो उसका क्या बिगड़ेगा। और जो धर्मात्मा होता है ना, उसका मतलब ना भी कोई मिले ना कोई साथ देने वाला, कोई वो करने वाला, तो वो तो फिर मस्ती में मस्त रहता है, भगवान को भजन करता है और अपना सब कुछ बचा ले जाता है। सब धर्म कर्म से लेके स्वर्ग तक का वो निर्माण अपने अच्छे कर्मों के द्वारा वो कर लेता है और भगवान उसकी सहायता करते हैं। पग पग पर मुसीबतें, संघर्ष, ये सब जिंदगी के धूप छांव इंसान पर ही आते हैं। कभी किसी जन्म के कर्म को भी भुगतना पड़ता है। तो ये कहते हैं ना, संजोग से ही माता पिता भाई बंधु परिवार ये सब कुछ सब अपने ही कर्म से मिलते हैं। तो वो बेटी हो या बेटा हो वो भी जानता है कि हमारे ही किसी कर्म का फल है, लेकिन उस चीज को कहते हैं ना, माता कुमाता नहीं। अरे कैसी कुमाता नहीं, ये तो धरी है प्रत्यक्ष। तो माता भी कुमाता होती है। आप सबको हमें यही बताना था। और आज हाँ, जैसे जैसे माँ का आचरण है, चाहे वो राक्षसी प्रवृत्ति को हो, चाहे बेईमानी दुराचारी की हो, आजकल तो भरमार हो गई है समाज में। तो जिस हिसाब से माँ का स्वभाव है, अगर संतान की चाहे वो धर्मात्मा क्यों न हो, फिर भी माँ उसको त्याग देगी। धर्मात्मा औलाद है, अगर माँ का आचरण है कि हम झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, कह के बदल जाएंगे, तो वो ऐसी ही औलाद ऐसे ही सासुरे माई के बालों को के संग में रहेगी, रहना चाहेगी। उसके साथ चाहे वो कितना ही दुराचार करें, वो गाली दें, मारें, सब करें, छोड़ें, रोज लात खाएगी, रोज गाली खाएगी, रोज पहुंच जाएगी, रोज उनको बुलाएगी, रोज खिलाएगी, रोज, क्योंकि वो उसका भी स्वभाव उसी तरह का है। और वो धर्मात्मा जो औलाद है उसको त्याग दिया जाएगा, क्योंकि वो उनके समाज लायक नहीं है, वो उनके उसके झुंड लायक नहीं है, झुंड लायक नहीं है। और दुराचारियों को झुंड में धर्मात्मा का कोई काम नहीं होता है। लेकिन धर्मात्मा के पास भी दुराचारियों के दाल कभी नहीं गलती है, ये भी अकाट्य है। और उसकी हाय इतनी होती कि जाओ भुगतो। जब जब इतने दुराचारियों का समूह हो जाता है, व्यक्ति अकेला है तो भगवान के शरण में जाएगा, न उनसे टकराने जाएगा, न लड़ने जाएगा, न कुछ करेगा, वहीं से दूर से हाथ जोड़ लेगा और कहेगा जाओ भुगतो, जाओ नरक में तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। और वो होता है। तो यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि माता भी कुमाता होती है। अब आप सबसे विदा लेते हैं और
आप सब कमेंट करिएगा और अपना आशीर्वाद प्यार दुलार बनाए रहिएगा, और सब कोई सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, और आप अपनी राय बताइए, आशीर्वाद प्यार दुलार भी दीजिए। और मेरे पास बहुत सी कहानियां हैं, और मैं बघेली भी कहानी बहुत सारी लिखती हूँ, छोटी भी कहानियां, सब तरह की कहानियां हैं। संसार सागर से, शास्त्र वेद से लेके भगवान ने जो हमको दिया है, हम आपके सामने जरूर रखेंगे और आपकी राय जानना चाहेंगे। आप लोग अपनी राय सब कोई दीजिए। और मैं बघेली भाषा से भी अब मतलब सब कुछ कहना शुरू करूंगी। बहुत हमारे यहाँ कहावतें हैं, ये है सब। मेरा जन्म स्थान है, वहाँ हुआ था संयोग से। तो अब संयोग से अपने कर्म के से अनुसार मेरा जन्म हुआ था, इस वजह से मुझे बघेली मैं मेरे पास कितने भी, मैं कहीं कहीं गई, सब जगह गई, स्थिति परिस्थिति विपरीत भी मिली, सब हुआ, लेकिन मैंने अपने बघेली के से लगाव रखा। मैंने अपनी बघेली बोली भाषा को नहीं छोड़ा। मुझे जहाँ भी हुआ, जहाँ भी मैं ब्याही गई, वहाँ की भी भाषा से मुझे लगाव है, प्यार है। वहाँ को भी मैं मान सम्मान किया, वहाँ जाती हूँ, वहाँ बोलती हूँ, वहाँ की वहाँ बोलती हूँ। लेकिन इसको हमने छोड़ा नहीं। जहाँ हमने जन्म लिया था, जिस देश में, जिस क्षेत्र में, जिस माटी से मुझे लगाव है, वो माटी मुझे, ये नहीं कि मैं कभी पैर न रखूं तो इसका मुझे मलाल नहीं है, लेकिन लगाव इसलिए है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, छोड़ी ही नहीं। मैं अपने उसकी भाषा, भाषा बोली भाषा जो है ना, उसको मैं अपने साथ लिए हूँ, और मैं बोलती भी हूँ। हमारे बच्चे भी हमारे, मतलब मुझे कई जगह जाना पड़ा, रहना पड़ा, सब हुआ। मैंने अपने ससुराल की, मायके की भाषा जो जहाँ है, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, बच्चों को समझाते हैं। दुनिया के कोने में आप जाइए तो अपनी भाषा को याद रखिए, अपने चाल चलन, देवी देवता जो कुछ है, तो सबको, सब आपको वो सब कुछ लेके चलिए, आप दुनिया के कोने पे जाइए। तो यही हमारा सब है। चलिए, इसमें जो भी कहने को बहुत है, वीडियो लंबा हो जाता है, फिर लोड नहीं होता है, तो इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर राधे राधे करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ सादर, जो जैसा है। और आप सब अपना आशीर्वाद प्यार दुलार दीजिए और कमेंट करके बताइए, और मैं आपको और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग सुनाऊंगी। और इसमें बहुत कुछ रह भी गया बाकी, और बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन अगर मेरी जितनी बुद्धि है, मैं उसको थोड़ा करके इसमें बताई, वीडियो बड़ा हो जाता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।